हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लाइट। और लाइट से इसके पहले मैंने टोटल 4-5 क्लास आप लोगों का लिया था, जिसमें कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश कब दोहरी प्रवृत्ति में चलती है तो कितने कंडीशन को फॉलो करती है, और जब प्रकाश कण के फॉर्म में चलती है तो कितने, जैसे कि प्रकाश जब दोहरी प्रवृत्ति में चलती है, एक वो है कण कण के फॉर्म में चलती है और वहीं दूसरी तरफ वो तरंग के फॉर्म में भी चलती है। तो जब कण के फॉर्म में चलती है, तब मैंने बताया था कि प्रकाश का वैद्युत प्रभाव और क्राम्पटन प्रभाव 2 घटनाएं घटित होती हैं। लेकिन जब वहीं तरंग के फॉर्म में प्रकाश चलता है तो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण और इसी तरीके से प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सारी कंडीशन जो है, प्रकाश जब तरंग के फॉर्म में चलती है तो इतनी घटनाएं घटती हैं। और उसी क्रम में मैंने आप लोगों को बताया था कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है, तथा अवतल दर्पण के द्वारा 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जिनमें से कुछ वास्तविक, कुछ आभासी भी बनते हैं। तो उसके बारे में भी बताया था। उसी क्रम में मैंने आप लोगों के सामने प्रकाश का परावर्तन का क्या होता है, परावर्तन के नियम, परावर्तन के और प्रकाश के अपवर्तन के नियम, और इसी क्रम में प्रकाश का जो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन है और क्रांति कोण, इसी क्रम में मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सारी चीज़ों को पिछले क्लास तक एक्सप्लेन कर दिया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रकाश में ही आपका एक एक टॉपिक है रंग। रंग जो है टॉपिक है, और रंग के बारे में क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट होती हैं, उन्हीं सबको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रंग होते कितने प्रकार के हैं? तो रंग आपके प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और एक है पूरक रंग। तो रंग के 3 प्रकार होते हैं, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और पूरक रंग। प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी कलर, द्वितीयक रंग यानी सेकेंडरी कलर, और ये आपका तीसरा है पूरक कलर। तो यहाँ से हम एक एक को डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे कि प्राथमिक रंग कहते किसे हैं। फ्रेंड्स, जिनके निर्माण में किसी अन्य रंग की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कलर कहते हैं। और प्राइमरी कलर लाल, हरा, नीला, ये जो है तीनों प्राइमरी कलर होते हैं, इन्हीं को प्राथमिक रंग कहा जाता है। रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग का उपयोग किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा कि रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग का उपयोग किया जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि लाल, हरा, नीला, यही तीनों क्या हैं, प्राइमरी कलर है। आगे चलते हैं द्वितीयक कलर के बारे में, सेकेंडरी कलर के बारे में। जब दो प्राथमिक रंग आपस में मिलाया जाता है तो द्वितीयक रंग यानी कि सेकेंडरी कलर का निर्माण होता है। पीला, पीका नीला और मर्जेंटा जो है, ये सेकेंडरी कलर होते हैं। जैसे कि लाल, हरा, नीला, जब लाल और हरा को मिलाएंगे तो पीला का निर्माण होता है, और जब लाल और नीला को मिलाएंगे तो मर्जेंटा का निर्माण होता है। उसी क्रम में अगर हरा और नीला को मिलाएंगे तो पीकॉक नीला का निर्माण होता है। तो लाल, हरा, नीला, ये वाला और ये जो है तीनों प्राइमरी कलर है, और दो प्राइमरी कलर को मिलाने से सेकेंडरी कलर का निर्माण होता है। दो प्राइमरी कलर को मिलाने से सेकेंडरी कलर का निर्माण होता है। आगे चलते हैं कि पूरक रंग क्या होता है। एक प्राथमिक रंग और एक द्वितीयक रंग को मिलाने से पूरक रंग बनता है, और सफ़ेद रंग ही जो है पूरक रंग है। पूरक एक ही रंग है और उसका क्या नाम है, सफ़ेद। सफ़ेद रंग का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो जब हम प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर को आपस में मैच करते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो पूरक कलर का निर्माण होता है, अर्थात सफ़ेद रंग का निर्माण होता है। इस प्रकार मैंने यहाँ पे आपके जो रंग होते हैं, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, पूरक रंग क्या क्या होता है, कैसे बनता है, और किसको किसको प्राइमरी कलर कहते हैं और किसको द्वितीयक कलर यानी सेकेंडरी कलर कहते हैं, और उसी क्रम में कौन सा पूरक कलर होता है, यहाँ पे तीनों चारों चीज़ों को हमने डिस्कस किया। इस प्रकार से आपका जो कलर वाला चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट हुआ, कलर वाला टॉपिक यहाँ से कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, उसको हम देखते हैं। तो एक प्रिज्म, ये इस प्रकार का एक प्रिज्म होता है जो कि कांच का बना होता है। प्रिज्म आपका कांच का है। जब इस पर श्वेत प्रकाश, वायु, इधर क्या है, वायु है,
जब श्वेत प्रकाश आती है और कांच से टकराती है तो वो, जैसे कि ये आपका अभिलंब है, इसके पहले भी मैंने बताया था कि जब भी प्रकाश वायु जो है निर्वात से, जब प्रकाश वायु से कांच में या जल में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुकती है। ये आपका अगर अभिलंब है, प्रकाश इस तरीके से आ रही है, उसको जाना चाहिए इस तरीके से सीधे, लेकिन वो अभिलंब की ओर इस प्रकार से झुक जाती है। तो जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वो अभिलंब की ओर झुकती हुई 7 रंगों में विभक्त होती है। 7 रंगों में विभक्त होती है, जिसको विबग्योर के नाम से जाना जाता है। विबग्योर, जहाँ पे वी मतलब वायलेट, आई मतलब इंडिगो, ब्लू ग्रीन येलो, ऑरेंज और रेड। इस प्रकार से आपके प्रिज्म में जब श्वेत रंग को गुजारा जाता है तो वो 7 स्पेक्ट्रम में चेंज होता है, जिसको ही विबग्योर के नाम से जानते हैं। और सबसे ऊपर आपका रेड कलर और सबसे नीचे वायलेट कलर होता है। अब इसको स्टेटमेंट पे हम पढ़ते हैं। अभी तक मैंने डायग्राम के थ्रू आपको वो सारी चीज़ें बताया और उसी को अब हम स्टेटमेंट में पढ़ते हैं। जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में विभक्त होता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में वो विभक्त होता है। इस घटना को इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्राप्त रंगों को समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो जो ये घटना घटती है, इसी को जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये जो घटना घटती है, इसी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और जो ये 7 रंगों में बट रही है, जो सफ़ेद कलर है वो 7 रंगों में विभक्त हो रही है, इसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। आगे देखते हैं कि 1966 में न्यूटन ने बताया कि विभिन्न रंग भिन्न भिन्न कणों से विक्षेपित होता है। इसका वर्ण विक्षेपण रंगों के चाल पर निर्भर करता है। जो कलर होता है उसका जो वर्ण विक्षेपण होता है वो रंगों के चाल पर निर्भर करता है। ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है कि प्रिज्म में शीर्ष से आधार की ओर आने पर प्रकाश के रंगों का वर्ण विक्षेपण बढ़ता है। जैसे ये आपका प्रिज्म है, जब ये आपका शीर्ष हो गया, नीचे आपका आधार हो गया, जब हम शीर्ष से आधार की ओर आएंगे, इनका जो है वर्ण विक्षेपण बढ़ता है, अर्थात इनकी जो चाल है वो बढ़ती है। प्रिज्म में नीचे से शीर्ष की ओर ऊपर जाने पर रंगों का आवृत्ति और ऊर्जा का मान घटता है। लाल रंग की आवृत्ति तथा ऊर्जा सबसे कम होती है और बैंगनी रंग की सबसे अधिक आवृत्ति होती है। इसीलिए लाल रंग की आवृत्ति और ऊर्जा कम होती है, इसीलिए इसको सिग्नलों पे हमेशा रेड कलर का प्रयोग किया जाता है। आगे दिया है कि प्रिज्म के शीर्ष से आधार की ओर आने पर प्रकाश के रंगों की चाल, तरंगदैर्घ्य तथा तीव्रता घटती है। जैसे कि प्रिज्म आपका इस प्रकार से है, जब हम इसके शीर्ष ऊपर है और नीचे आपका आधार है, तो जब हम प्रिज्म के शीर्ष से आधार की ओर इस तरफ आते हैं तो आपके प्रकाश के रंगों की जो चाल है, जो उसकी तरंगदैर्घ्य है तथा जो उसकी तीव्रता है, इन तीनों क्या है? घटती है। आगे है कि लाल रंग की चाल, तीव्रता, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। लाल रंग की जो चाल होती है, तरंगदैर्घ्य होती है, तीव्रता होती है, वो सबसे अधिक होती है, लेकिन उसकी जो आवृत्ति होती है वो सबसे कम होती है। आगे दिया है कि प्रिज्म में अपवर्तन की घटना प्रिज्म के प्राथमिक सतह से होता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि प्रिज्म में कौन सी घटना होती है? तो अपवर्तन की घटना होती है। और ये जो अपवर्तन की घटना होती है, ये प्रिज्म के प्राथमिक सतह से होता है। इस प्रकार से प्रिज्म के थ्रू जो आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, वो भी कंडीशन पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे इंद्रधनुष के बारे में। लाइट से ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंद्रधनुष। इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्राथमिक इंद्रधनुष कब बनता है, सेकेंडरी इंद्रधनुष कब बनता है। तो सबसे पहले इंद्रधनुष में प्रकाश का अपवर्तन होता है। अगर आपसे पूछे कि जब इंद्रधनुष का निर्माण होता है तो कौन सी घटना घटित होती है, प्रकाश का परावर्तन होता है या फिर प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इंद्रधनुष की घटना है उसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है तथा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। जो इंद्रधनुष है वो अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके पहले की क्लास में हमने आपको एक पूरे अच्छे तरीके से
ये बताया था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, और आज हमने वर्ण विक्षेपण के बारे में आपको बताया ही। इस प्रकार से इंद्रधनुष में ये तीनों घटनाएं घटित होती हैं और इंद्रधनुष इन तीनों घटनाओं का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है। आगे दिया है इंद्रधनुष के प्रकार। तो अभी मैंने बताया कि इंद्रधनुष के दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण कब होता है? जब वर्षा की बूंदों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्राइमरी इंद्रधनुष में ये भी पॉइंट है कि 2 बार अपवर्तन की घटना होती है और 1 बार परावर्तन की घटना होती है, तो प्राइमरी इंद्रधनुष। और प्राइमरी इंद्रधनुष जैसे कि इंद्रधनुष में 7 कलर इस तरीके से होते हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे कि प्राथमिक इंद्रधनुष है या फिर द्वितीयक इंद्रधनुष है? तो जब भी आप इंद्रधनुष देखिएगा, ऊपर अगर रेड कलर है, ऊपर अगर इस प्रकार से रेड कलर का लाल रंग रहेगा इंद्रधनुष में, तो वो आपका सदैव प्राथमिक इंद्रधनुष रहेगा। और नीचे बैगनी, इस प्रकार के इंद्रधनुष को देखते ही आप पहचान जाएंगे कि वो प्राइमरी इंद्रधनुष है। और प्राइमरी इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन होता है, 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार परावर्तन की घटना घटित होती है। अब यह प्रश्न बनता है कि अगर प्राथमिक इंद्रधनुष का हमारी आँखों पर कितने डिग्री का कोण बनता है? तो प्राथमिक इंद्रधनुष में जो ऊपर का लाल रंग होता है, ऊपर का जो लाल रंग है, लाल रंग आँख पर बाहर की ओर 42 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है, जबकि बैंगनी रंग ये बाहर की ओर लाल रंग बनाती है और बैंगनी रंग आँख पर अंदर की ओर 40 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है। तो जब भी हम इंद्रधनुष देखते हैं तो उसका हमारे आँखों पर लाल रंग जो है बाहर की ओर बनती है, मतलब ऊपर की तरफ है, तो ये हमारी आँखों पर बाहर की ओर 42 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाएगी। वहीं बैंगनी रंग हमारे अंदर रहता है, नीचे की तरफ रहता है प्राइमरी कलर में, तो बैंगनी रंग आँखों के अंदर जो है 40 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है। अगर आपसे यहाँ से इस प्रकार के प्रश्न, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में कि प्राइमरी कलर या फिर सेकेंडरी कलर ना पूछ के सीधे ये आपका एंगल पूछना स्टार्ट कर दिया है, तो आप एंगल पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। आगे दिया है सेकेंडरी इंद्रधनुष के बारे में। जब वर्षा की बूंदों पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों का 2 बार अपवर्तन एवं 2 बार परावर्तन होता है, तो सेकेंडरी इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसके पहले उसमें क्या था कि 2 बार अपवर्तन, प्राइमरी में 2 बार अपवर्तन 1 बार परावर्तन हो रहा था, लेकिन सेकेंडरी वाले में 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन। मतलब मान लीजिए ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक है, तो 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन, ये घटना आपकी सेकेंडरी में घटित होती है। अब सेकेंडरी वाले को हम कैसे पहचानेंगे इंद्रधनुष को देखकर आसमान में कि ये प्राइमरी इंद्रधनुष बना है या सेकेंडरी इंद्रधनुष बना है? तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि प्राइमरी इंद्रधनुष में लाल रंग ऊपर होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग ऊपर बाहर की ओर तथा लाल रंग अंदर की ओर होता है। जस्ट उसका अपोजिट ये होता है आपका सेकेंडरी इंद्रधनुष। अब देखते हैं कि सेकेंडरी इंद्रधनुष का क्या प्रभाव पड़ता है हमारी आँखों पर। तो फ्रेंड्स, सेकेंडरी इंद्रधनुष या ऊपर की ओर लाल रंग, जो ऊपर की ओर बैंगनी रंग है, वो हमारी आँखों पर बाहर की तरफ 54 डिग्री 52 मिनट का कोण बनाती है, जबकि लाल रंग अंदर की ओर आँख पर 50 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है। तो यहाँ से आपका प्राइमरी इंद्रधनुष में क्या था कि 42 डिग्री 8 मिनट बाहर की ओर और 40 डिग्री 8 मिनट अंदर की ओर कोण बन रहा था। ये आपका लाल रंग बना रहा था और ये आपका बैंगनी रंग बना रहा था। वहीं सेकेंडरी इंद्रधनुष में 54 डिग्री 52 मिनट बाहर की ओर बैंगनी रंग बनाती है, जबकि अंदर की ओर 50 डिग्री 8 मिनट का कोण अंदर की ओर लाल रंग बनाती है द्वितीयक इंद्रधनुष में। इस प्रकार से यहाँ पे आपका रंग के बारे में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हमने डिस्कस किया। उसी क्रम में हमने आपको इंद्रधनुष के बारे में सारी चीज़ें भी डिस्कस किया कि प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होती है, द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होती है और कौन आँखों पर कितना डिग्री का कोण बनाती है, वो भी इस प्रकार से हमने आज पूरा यहाँ पर डिस्कस किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आपके लाइट से ही नेक्स्ट टॉपिक है लेंस के बारे में। तो लेंस के बारे में पढ़ते हैं।
सबसे पहले लेंस होता क्या है? इसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसमें 2 सतह होती है, इसमें 2 फ़ोकस, 2 वक्रता केंद्र होते हैं। लेंस में क्या दर्पण में क्या था कि दर्पण में एक सतह होता था, एक ही फ़ोकस होती थी और एक ही वक्रता केंद्र होता था। लेकिन लेंस में पहले तो प्रकाश का अपवर्तन की घटना घटती है और इसमें 2 सतह होते हैं, 2 फ़ोकस होते हैं तथा 2 वक्रता केंद्र भी उपस्थित होते हैं। आगे दिया है कि लेंस के बारे में कि लेंस के कितने प्रकार हैं, तो लेंस के 2 प्रकार हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो जब इस प्रकार की इमेज बनेगी, उत्तल लेंस आपका इस तरीके से होता है, बीच में उभड़ा हुआ तथा किनारों पर सकरा होता है तो उत्तल लेंस, और अवतल लेंस जो है किनारों पर चौड़ा होता है और बीच में सकरा होता है तो वो आपका अवतल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस जिस लेंस के किनारे का भाग पतला तथा बीच का भाग मोटा होता है वो उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस सदैव अभिसारी होता है। उत्तल लेंस सदैव अभिसारी होता है, परंतु इसके पहले की क्लास में मैंने आप लोग सभी को बताया था कि उत्तल लेंस यहाँ पे अभिसारी है, लेकिन अगर आपसे उत्तल दर्पण पूछ ले तो उत्तल दर्पण जो है वो आपका अपसारी होता है। उत्तल दर्पण अपसारी होता है जबकि उत्तल लेंस अभिसारी होता है। आगे दिया है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस 3 प्रकार का होता है, उत्तला अवतल, समतल अवतल और उभया अवतल लेंस। ये जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। आगे दिया है अवतल लेंस के बारे में कि जिस लेंस के किनारे का भाग मोटा तथा बीच का भाग पतला होता है उसको अवतल लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस हमेशा अपसारी होता है। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि अगर अवतल लेंस पूछेगा तो अपसारी, लेकिन अगर आपसे अवतल दर्पण के बारे में पूछेगा, अवतल दर्पण के बारे में, तो अवतल दर्पण हमेशा अभिसारी होता है। अभिसारी होता है आपका अवतल दर्पण, जबकि अवतल लेंस जो है वो अपसारी होता है। ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। आगे है कि अवतल लेंस 3 प्रकार का होता है, उभयावतल, समतलावतल और उत्तलावतल लेंस। ये जो है 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है कि लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं कि लेंस में कौन चीज़ किसको क्या-क्या कहते हैं। तो प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, इसको इसकी डेफिनेशन है कि यह लेंस के अंदर वह बिंदु होता है जिससे गुजरने पर प्रकाश की किरणों का विचलन नहीं होता है। इसे ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, इस प्रकार से जो मुख्य अक्ष है, जब प्रकाश यहाँ से गुजरती है और इसी प्रकार से गुजर जाती है लेंस में से, तो जो ये पॉइंट होता है वो आपका ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है, प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। जो आपका प्रकाशीय केंद्र होता है, जो लाइट है मुख्य अक्ष को जहाँ पे काटती है लेंस पे, उसी को हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। आगे दिया है मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका इस तरीके से है, तो ये आपका इधर कुछ सर्कल बनाया होगा, इसकी वक्रता केंद्र इधर होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। उसी प्रकार से उसी प्रकार से जब हम इसको इस तरीके से इस गोले को ऐसे मिलाएंगे तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा। इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को और इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष। आगे दिया है फोकस के बारे में कि फोकस क्या होती है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, जैसे कि ये आपका मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस पॉइंट में मिलती है, अपवर्तन के बाद जिस पॉइंट पे मिलती है उसी को फोकस कहते हैं। ये आपका मुख्य मुख्य अक्ष है और इसके समानांतर जो ये किरणें आ रही हैं, अपवर्तन के बाद जिस पॉइंट पे मिलती है, इसी को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। आगे दिया है फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो ये आपका ओ हो गया और ये आपका एफ हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर तथा फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहा जाता है और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। वहीं अगर कैपिटल एफ से आपको कैपिटल एफ जहाँ भी दिखेगा वो आपका फोकस होता है, जबकि स्मॉल एफ अगर दिख जाए तो वो आपका फोकस दूरी को इंडिकेट करता है। आगे है कि लेंस की क्षमता P
लेंस की क्षमता को ही बोलते हैं पावर ऑफ द लेंस। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, अर्थात P जो है 1/f, और लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। आगे दिया है कि उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की क्षमता हमेशा निगेटिव होती है। अब अगर आपसे इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाएँ न्यूमेरिकल में, चाहे वो आपके एस टेट की एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी टेट की एग्ज़ाम हो, कोई भी अदर टेट हो, या फिर आपके 10th की एग्ज़ाम हो, जिन बच्चों का 10th का 12th का एग्ज़ाम है, उसमें भी ये प्रश्न आपके न्यूमेरिकल में, क्योंकि लाइट आपका फिजिक्स का एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हर एक एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। तो यहाँ से अगर इस प्रकार का प्रश्न बने कि एक व्यक्ति 2 डायोप्टर क्षमता वाला लेंस उपयोग कर रहा है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो सबसे पहले उसकी डायोप्टर कितनी है, क्षमता कितनी है, P इक्वल टू 2 डायोप्टर, मतलब 2 उसकी जो है वो क्षमता है। और अभी हमने बताया कि P इक्वल टू 1/f होता है, 1/f होता है। तो यहाँ से P की वैल्यू 2 थी, अब 1/f बराबर है, तो ये आपका इधर चला जाएगा, मतलब 2 बराबर 1/f है, तो f को हम इधर ले जाएंगे तो 2 हमारा इधर नीचे आ जाएगा 1 के। यहाँ से f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। इसको अगर हम भाग देंगे तो 0.5 आएगा। तो यहाँ से 0.5 मीटर में आपका आंसर होगा, 0.5 मीटर। यही अगर आपसे सेंटीमीटर में देगा तो आपका 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे सेंटीमीटर में है या फिर मीटर में है। आगे है दूसरा प्रश्न, यदि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता ज्ञात करो। यहाँ पे इसने कहा है कि 50 सेंटीमीटर, मतलब f का वैल्यू दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। अगर हम 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भागा देंगे और यहाँ से आपका 1/2 मीटर आ जाएगा। 1/2 मीटर यहाँ से आ गया f की वैल्यू। अब क्या करना है कि 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं, भाग देंगे तो 0.5। चूँकि इसके पहले हमने आपको अच्छे से बताया कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी रहेगी तो पॉजिटिव, लेकिन अवतल लेंस की रहेगी तो नेगेटिव। तो यहाँ पे प्रश्न में अवतल लेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो आपका फोकस दूरी है वो निगेटिव हो जाएगा। 1/2 को कन्वर्ट किया तो 0.5, और ये जो निगेटिव का साइन है वो बता रहा है कि ये लेंस कैसा है, अवतल लेंस है। यहीं पे अगर ये पॉजिटिव रहता तो उत्तल लेंस को इंडिकेट करता। तो यहाँ से P इक्वल टू 1/f, तो f की वैल्यू कितनी है, 0.5। यहाँ पे हम रखेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो P की वैल्यू -2 डायोप्टर आएगी। -2 डायोप्टर का मतलब है कि उसको दो क्षमता वाली चश्मा लगी हुई है, लेकिन माइनस इंडिकेट करता है कि वो जो लेंस लगा है वो कैसा लेंस है, तो वो अवतल लेंस है, वो अवतल लेंस है। इसी प्रकार यदि आप अपने घर में किसी भी गार्जियन का चेक करना चाहते हैं कि उसकी पावर कितनी है, उसकी फ़ोकस दूरी कितनी है, तो आप उनसे सिर्फ़ इतना पूछिएगा कि मम्मी या पापा आपकी जो चश्मे लगी हुई हैं, उसकी फ़ोकस दूरी कितनी है? तो जब वो आपको बता देंगे, मान लीजिए उन्होंने कह दिया कि उनकी फ़ोकस दूरी 2 है, उसी हिसाब से आप उसको सॉल्व कर लीजिए। अगर उन्होंने कहा कि उनका जो क्षमता है, पावर है, अगर उन्होंने बताया कि 2 है, तो आप तुरंत उनका फ़ोकस दूरी निकाल के उनको बता सकते हैं कि आपके जो चश्मे हैं उसकी फ़ोकस दूरी कितनी है। ठीक है? इस हिसाब से आप प्रश्नों को सॉल्व भी कर सकते हैं आराम से, और आपकी ये लेंस का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। जो लेंस टॉपिक था आपके लाइट का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जनरल लाइफ में ये हमारे हमेशा सबके चश्मे में यूज होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है लाइट चैप्टर का। तो यहाँ से लाइट चैप्टर से मैंने आपको जितनी चीज़ें थी वो सारी चीज़ों को कवर कर दिया है। जैसे कि फिर से एक बार हम रिवीजन करते हैं कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्रकाश का गुण क्या होता है। प्रकाश दोहरी फॉर्म में चलती है। प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है वो वैसी कैसे चलती है। फिर उसके बाद प्रकाश का परावर्तन बताया मैंने। फिर प्रकाश का अपवर्तन वाली घटना भी आपको सामने बताया कि प्रकाश की अपवर्तन कैसे होती है, और उसको एक ट्रिक के माध्यम से भी बताया कि जनरल लाइफ में प्रकाश का यूज कहाँ कहाँ है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना कब कब हमारी जनरल लाइफ में घटती है, उसको भी हमने देखा। फिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण वाली घटना भी हमने पूरा कवर किया।
फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपका कवर किया कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, जनरल लाइफ में स्कैटरिंग ऑफ लाइट की क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, वो भी हमने कवर किया। क्रांतिक कोण क्या होते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, रंग के बारे में डिस्कस किया। इंद्रधनुष के बारे में आपको बताया कि प्राइमरी इंद्रधनुष क्या है, सेकेंडरी इंद्रधनुष क्या है। उसी क्रम में मैंने ये भी बताया कि जब प्राइमरी इंद्रधनुष बनेगा तो ऊपर की तरफ लाल रंग और नीचे की तरफ बैंगनी रंग, और प्राइमरी कलर में जो लाल रंग है वो आँखों पर 42 डिग्री 8 मिनट बाहर की ओर कोण बनाती है, और ये जो है बैंगनी रंग आँखों की तरफ अंदर की ओर 40 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है। उसी क्रम में अगर द्वितीयक इंद्रधनुष है तो ऊपर आपका तुरंत बैंगनी कलर हो जाएगा और नीचे लाल रंग हो जाएगा, और जो बैंगनी कलर है वो आँखों पर 54 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है, 54 डिग्री 50 मिनट का कोण बनाती है, जबकि ये लाल रंग जो है आँखों पर 50 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाती है। इसी तरह इंद्रधनुष भी सारा जो भी आपके इम्पोर्टेंट इंद्रधनुष के बारे में वो हमने यहाँ से सारा डिस्कस किया। उसके आगे आपका लेंस भी कवर हो गया। इस तरीके से जितनी भी आपके प्रकाश से इम्पॉर्टेंट चीज़ें सारी थी वो सारी हमने एक एक पार्ट में करके सारी चीज़ों को कवर किया है। तो आप पार्ट 1 से साइंस को अगर पार्ट 1 पार्ट 2 टोटल इसका पार्ट 6 तक मैंने कवर किया है, 1 2 3 4 करके इसी क्रम में मैंने टोटल 6 क्लास लिया है आपके साइंस के लाइफ चैप्टर का। तो आप पूरे क्लास को देख लेंगे तो आपका एक भी प्रश्न इधर उधर से कहीं से भी पूछने की संभावना नहीं बनेगी। सारे प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को मैंने आपको पूरा उस तरीके से बताया है कि आपको वो चीज़ें हमेशा याद रहें, और एक ट्रिक के माध्यम से भी उन सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया है। आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, क्योंकि ये लाइट का चैप्टर आपका यहाँ पे समाप्त हुआ। अब इसका कुछ प्रश्न उत्तर रह जाएगा, तो आप सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, पाँचों छः सेक्शन पढ़ लीजिएगा, फिर आप प्रैक्टिस सेट उठा के सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। आगे मैं इससे जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, प्रश्नोत्तरी वाले प्रश्न रहेंगे, उसको भी डिस्कस करा दूंगी, जिससे कि लाइट चैप्टर से अगर भविष्य में आपके कोई भी प्रश्न पूछें तो आप उसको गलत ना कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।